Good morning, students. Today I will teach you English. Your first lesson is My Mother, Meri Ma. Angela is the poet of this poem. In this poem, poet talk about love and affection of mother and her child. इस कविता में कवि ने एक माँ और एक बच्चे के प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक माँ अपनी सभी समस्याओं को स्वयं सहन कर लेती है, सभी परेशानियों को स्वयं सहन करती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी उससे प्रभावित नहीं होने देती है। जब बच्चा सोता है और कुछ चीज़ों के लिए रोता है, तब माँ बच्चे पर निगरानी रखती है। यदि बच्चे को दर्द होता है या कोई बीमारी लग जाती है, तो माता बच्चे की आंखों में देखती रहती है और रोती है, ऐसा सोचकर कि उसका बच्चा कहीं मर ना जाए। जब बच्चा गिर जाता है या दर्द से कराहने लगता है, तो माँ दौड़ कर आती है और बच्चे को अपने दोनों बाहों में उठाकर चूमने लगती है। माँ सभी प्रकार के दुखों को सहन कर लेती है, परंतु उन्हें अपने बच्चों के सामने कभी भी प्रकट नहीं होने देती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन स्ट्रेंजा। मैं आप लोगों को एक एक स्ट्रेंजा पढ़ूंगी और पढ़कर उसके अर्थ को समझाऊंगी। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा है, Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection said my mother। affection मतलब होता है स्नेह, प्रेम। infant मतलब होता है बच्चा, शिशु, और cradle मतलब होता है पालना। तो प्रथम खंड में फर्स्ट स्टेंजा में कवि हम सभी को बताते हैं कि वह कौन थी जब मैं पालने में सो रही थी तो मेरे सर के पास बैठकर निगरानी कर रही थी, अपने प्यार को मेरे ऊपर निछावर कर रही थी। वह कोई नहीं, वह मेरी माँ थी। अगले स्टेंजा में हम लोग देखेंगे, When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother। पेन मतलब होता है दर्द, सिकनेस मतलब होता है बीमारी, और गेस्ट मतलब होता है गौर से देखना। वेप्ट मतलब होता है रोना। तो दूसरे खंड में कवि हम सभी को बताते हैं कि जब हम लोग दर्द और बीमारी से कराह रहे होते हैं, तो वह कौन मेरी आंखों को टकटकी लगाकर, मतलब एक लगातार हमारी आंखों की तरफ देखती रहती है और रोती रहती है कि वह कौन है, टकटकी लगाकर हमारी आंखों की ओर देखते रहती है और ये सोचती रहती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। वह कोई नहीं, वह हमारी माँ होती है। अगले खंड में, Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother। रन मतलब होता है दौड़ना, फेल मतलब होता है गिरना। तो तीसरे खंड में कवि हम सबको बताते हैं कि जब मैं गिर गया या जब मैं गिर गई तो मुझे मदद करने के लिए कौन दौड़ी और कौन कुछ सुंदर सुंदर कहानियों को कहती है या मेरे लिए उस जगह को चूमती है जिस जगह पर चोट लगी होती है। वह कौन है? वह कोई नहीं, वो हमारी माँ है। नेक्स्ट स्टेंजा में, And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother। Cease मतलब होता है बंद, affectionate मतलब होगा स्नेही, प्रेमी, kind मतलब होता है दयालु। तो अगले खंड में कवि हम सबको बताते हैं कि और क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम और दयालुता को कभी भी समाप्त कर सकता हूँ, या तुम्हारे प्रेम और दया को कभी भी क्या तुम्हारी दया कभी भी समाप्त हो सकती है? कौन मेरे लिए इतना दयालु है? क्या यह मेरी माँ है? अगला स्ट्रेंजा है, Ah no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother। थॉट मतलब सोच होता है,
स्पेयर मतलब अल्प, थोड़ा, और बेयर मतलब होता है सहन करना। तो आइए इस खंड का अर्थ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ओह नहीं, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, सहन नहीं कर सकती हूँ। यदि ईश्वर हमसे खुश है तो मेरी आयु छोटी कर दे, तब मैं इस स्नेह, इस ममता के पुरस्कार का हकदार बन जाऊंगा मेरी माँ। अगले स्टेंजे में कवि, आई दो आर्ट ओल्ड फीबल एंड ग्रे, माई हेल्दी आर्म शैल बी दे दाई स्टे, एंड आई विल सूथी दाई पेन्स अवे माई मदर। पेन्स मतलब होता है दर्द। इस खंड में कवि हम लोगों को समझाते हैं कि, बताते हैं कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, दुबली और लाचार हो जाओगी, तब मेरी मजबूत बाहें ही तुम्हें सहारा देंगी। मैं तुम्हारे दुख दर्द को शांत करूंगी मेरी माँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों को मेरा ये जो पढ़ाई हूँ ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। इस कविता में पोएट एक माँ के प्रेम को दर्शाए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।